ओम गंग गणपतये नमः। श्री शिवाय नमस्तभ्यं मित्रों। दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल शिव आराधना केंद्र में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर आई हूँ, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हमें कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही वह चीज़ें शेयर करनी चाहिए। ऐसा करने से घर से सुख समृद्धि चली जाती है और अलक्ष्मी वास करने लगती है। हर एक समाज में एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने की परंपरा रही है। कई शुभ अवसरों या फिर किसी करीबी के घर में कोई चीज़ की कमी हो जाने पर आपसे लेने चले आते हैं और आप बिना सोचे समझे उन्हें दे देते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत, सुख शांति, समृद्धि, वैभव सभी चीज़ें उस व्यक्ति के घर में चली जाती है। इसके साथ ही घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। जानिए ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में जिन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको वह कौन सी चीज़ें हैं। 5 चीज़ें जो रसोई घर की है। घर की रसोई में रखी कुछ चीज़ों को सीधे भाग्य से जोड़ा जाता है। ऐसे में रसोई में रखी कुछ खास चीज़ों को दूसरों को देने से बचना चाहिए। इन्हीं में से है तवा, चिमटा, बेलन आदि। इन चीज़ों को दूसरों को देने से अन्नपूर्णा माता नाराज़ हो जाती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। इसलिए कोशिश करें कि रोटी बनाने वाली चीज़ों को किसी के साथ शेयर ना करें। दूसरी चीज़ होती है झाड़ू। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ सुख समृद्धि और खुशहाली लाती है। इसलिए झाड़ू भी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर में चली जाएगी। अगली चीज़ है पत्नी द्वारा बचाया गया धन। दोस्तों, जीवन में आने वाली कई मुसीबतों से निपटने के लिए पत्नी द्वारा बचाया धन ही काम आता है। इसलिए इसे कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। क्योंकि पत्नी जो होती है वह माँ लक्ष्मी का ही रूप होती है। इसीलिए पत्नी द्वारा जमा किया हुआ धन कभी किसी को ना दे। अगली चीज़ है आभूषण। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कभी भी किसी को अपनी पत्नी, बहन या फिर माँ के आभूषण या फिर कपड़े किसी को उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य भी आभूषण के साथ चला जाता है और भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। अगली वस्तु है घड़ी। वास्तु के मुताबिक घड़ी अच्छे या फिर बुरे भाग्य से जुड़ी होती है। इसलिए इसे भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका अच्छा भाग्य इस व्यक्ति के पास जा सकता है। ऐसे में आपके प्रोफेशनल लाइफ पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इन चीज़ों के अलावा घर की रसोई में रखी कुछ चीज़ों को हमारे भाग्य का सीधा कनेक्शन होता है। शास्त्रों के अनुसार रसोई में रखी कुछ खास चीज़ें किसी दूसरे को देने से भी बचना चाहिए। जो मैंने आपको ऊपर बताई है पहले, उसके अलावा भी रसोई घर की कुछ चीज़ें जो होती है वह हमें दूसरों को नहीं देनी चाहिए, जिनमें से यह चीज़ें इस प्रकार है। पहली चीज़ है हल्दी। एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी की वजह से खाने में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। घर में हल्दी खत्म होने को गुरु दोष से जोड़कर देखा जाता है। गुरु दोष लगने पर
घर में धन की कमी होने लगती है। करियर के मोर्चे पर असफलता मिलने लगती है। रसोई की हल्दी ना तो किसी से उधार लेनी चाहिए और ना ही किसी को दान में देनी चाहिए। अगली चीज़ है चावल। दोस्तों, चावल का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। ज्योतिषों का कहना है कि घर में चावल का खत्म होना शुक्र दोष को दर्शाता है। घर में शुक्र दोष लगने से पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट रहती है। इसलिए घर में चावल कभी ख़त्म नहीं होने चाहिए। चावल का दान करना भी तभी उचित है जब आपके पास इसकी कमी ना हो। अगली वस्तु है नमक। रसोई घर में नमक कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। नमक का डिब्बा खाली होने से पहले ही उसे पुनः भरने का इंतज़ाम कर ले। ज्योतिष में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है। रसोई में नमक खत्म होने से राहु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। ये आपका जीवन मुश्किलों से भर सकता है। आप अचानक बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। नमक ना तो दान में देना चाहिए और ना ही ये कभी किसी से लेना चाहिए। अगली वस्तु है सरसों का तेल। घर में रखा सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंध रखता है। ऐसा कहते हैं कि घर की रसोई में सरसों का तेल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनि के प्रकोप का शिकार हो सकते हैं। इसके ख़त्म होने से पहले ही डिब्बे में तेल भरने का इंतज़ाम कर लें। सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार को ना लेकर आए और ना ही इस दिन इसे किसी को दान में देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखिए और यह वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मैं इसी तरह के वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो आशा करती हूँ कि यह मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।